हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि स्टॉक ने जो लेटेस्ट हाई बनाया था उसके बाद से स्टॉक में गिरावट आ रही है और स्टॉक अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पर एक सपोर्ट लेवल पर अभी स्टॉक रुका हुआ है, तो हमें उसका इंतजार करना चाहिए कि स्टॉक वहां से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो हम यही चीज देखेंगे। साथ ही स्टॉक में अभी अगर आप 200 दिनों के मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो स्टॉक अभी हमारा उसके नीचे चल रहा है, जो कि हमारा इंडिकेशन दे रहा है डाउन ट्रेंड का। यहाँ पर मैंने 200 दिनों का मूविंग एवरेज यूज किया हुआ है और एक 9 डेज के मूविंग एवरेज का भी, जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि स्टॉक ने जो सबसे पहले हाई बनाया था, स्टॉक उसी हाई के पास को टेस्ट किया और स्टॉक में गिरावट आई। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने ये हाई बनाया था और स्टॉक ने क्या किया, इसी के पास से हाई बनाया, फिर हाई बनाया और गिरावट आई। अब ये गिरावट कहाँ तक रहेगी उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि स्टॉक जो है गिरते गिरते, पिछली बार जब स्टॉक ने हाई बनाया था तो गिरते गिरते यहाँ तक आया था और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो हमारा पिछली बार का हाई बना हुआ था और स्टॉक ने उसी लेवल पर सपोर्ट लिया था और फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था। तो ये जो लेवल हमने अभी आपके सामने बनाया हाई वाला, अब हम यहाँ पर बना देते हैं स्टॉक के लो का। तो ये दो तो हो गए आपके मेजर सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल। ये दो लेवल्स आपको समझ में आ भी गए होगा कि स्टॉक का हाई लेवल और लो लेवल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ा सा चार्ट को करते हैं जूम और यहाँ पर देख लेते हैं कि स्टॉक में जहाँ पर अभी पिछली बार हाई बना था वो हम केवल मार्क करेंगे। जैसे कि ये हाई बना, इसको हम मार्क करेंगे। उसके बाद आप देखिएगा कि स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, इसको मार्क करेंगे। तो ये जो लेवल से, ये मैंने इसके बाद के भी दो लेवल ऊपर नीचे के मार्क कर लिए हैं। अभी स्टॉक चल रहा हमारा इस कैंडल के आसपास, जहाँ पे हमारा पिछली बार लो बनाया था, ये हमारा लो था और यहाँ पर हमारा हाई था। तो स्टॉक ने क्या किया, अभी इसी लेवल को टेस्ट किया है। जो ये हाई बनाया स्टॉक ने लेटेस्ट में गिरावट आने के बाद, तो ये लेवल पर अभी स्टॉक यहाँ पर रुका हुआ है। ये अभी हमारा मेजर सपोर्ट लेवल बना हुआ है। क्यों? क्योंकि स्टॉक में जब गिरावट आई थी हाई बनाने के बाद यहाँ तक आए, फिर स्टॉक जब ऊपर गया तो स्टॉक ने यहीं तक दिखाया बाइंग प्रेशर और फिर स्टॉक नीचे आ गया। तो ये जो लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर आप पीछे जाकर के भी देखेंगे तो स्टॉक में यहीं पर पहले भी सपोर्ट बना हुआ था और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हाई बना हुआ था। अब कहने की बात ये है कि स्टॉक अगर हमारे इस लेवल को, जो यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, आप देख सकते हैं, जो लगभग हमारा 6536 का है और स्टॉक अगर हमारे इस लेवल को जो है सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि स्टॉक अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग हमारा 1 से 2 वीक हमारा इसी प्राइस के आसपास गुजर चुका है और स्टॉक में अगर ऊपर के लेवल की बात करें तो स्टॉक ये जो है ये इसको अभी ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। जो यहाँ पर आप दिखाई दे रहे होंगे कि जो स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया है, ये लेवल अभी ब्रेक ही नहीं हो पा रहा है। तो स्टॉक जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तब हमें स्टॉक के ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो उस केस में आपको पहला टारगेट जो दिख रहा है, एक तो ये रखना है जो लगभग हमारा 6700 के आसपास का, जो यहाँ पर पिछली बार का लो बना है। तो ये हो गया। दूसरा लेवल आप देखिएगा कि स्टॉक ने यहाँ पर एक लो बनाया था, आप इसको मार्क कर लेंगे। तो ये लेवल अगर आप देखेंगे तो लगभग हमारा बना है 6945 का। ये दो ही छोटे लेवल्स है। उसके बाद स्टॉक हमारा जो है यहाँ से फिर से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेगा और फिर स्टॉक में हल्की-फुल्की गिरावट आएगी और साथ ही स्टॉक का आपको सपोर्ट लेवल लेकर के ज़रूर चलना है, क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा, 6536 का जो लेवल है 30 का, ये लेवल अगर टूटा तो स्टॉक में और गिरावट कंटिन्यू रहेगी। क्यों? क्योंकि स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो 2 दिन से अगर आप देखेंगे कैंडल को तो रेड बन रही है और यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना है कि स्टॉक का ये जो लेवल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये इतनी जल्दी नहीं टूटेगा और अगर एक बार ये लेवल टूट गया तो स्टॉक इसके ऊपर आने में फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसके बाद छोटे लेवल, जैसे यहाँ पर एक लो बना, फिर एक लो यहाँ पर बना, तो ये छोटे-छोटे लेवल से भी आपको ध्यान में रखना है। फिर मेजर लेवल आपको यहाँ पर दिखाई देगा जो लगभग हमारा 6170 का है। तो ये 6170 का लेवल आपके लिए बड़ा लेवल रहेगा। तो यहाँ पर इस तरह से बनाना है। अगर आपको और छोटे लेवल्स देखने हैं तो यहाँ पर देखिएगा ये स्ट्रॉन्ग लेवल में छोटा वाला लेवल जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, बना भी रहा हूँ आपके सामने।
ताकि आपको खुद से पता चले कि स्टॉक में लेवल्स कैसे पता चलते हैं। ऊपर के टारगेट की अगर हम फिर से 1-2 बात करें तो एक टारगेट और मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये वाला लो लेकर के चलिएगा 7150 का। तो ये टारगेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स पे स्टॉक ने पहले भी हाई बनाया और यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो ये छोटे-छोटे लेवल्स है जो इंट्राडे में भी काम आते हैं। बड़े लेवल्स ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं और जितने भी बड़े लेवल्स है वो सभी आपकी एजुकेशन के लिए बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। ये केवल आपको मैं समझाने के हिसाब से बता रहा था कि आप खुद से पता करें कि स्टॉक में टारगेट और स्टॉप लॉस किस तरह से रखे जाते हैं और आपको अगर कहीं से मिल रहे कहीं एडवाइजरी से या किसी दोस्त के द्वारा तो आपको भी पता रहे कि स्टॉक में हमारे जो लेवल्स है वो किस तरह से हमें पता चलते हैं और कैसे आपको कोई कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। इसकी वजह से मैं आपके साथ में ये लेवल्स शेयर कर रहा हूँ। और अभी आप जल्दबाज़ी बिल्कुल नहीं करें, उसका रीज़न यहाँ पर दिखा देता हूँ कि स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्टॉक ने पिछले हाई को टेस्ट किया, फिर स्टॉक में गिरावट आई यहाँ तक और फिर ऊपर गया, तो स्टॉक इस हाई के नीचे हाई बनाया जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। फिर स्टॉक नीचे गिरावट आते-आते इस लो को तोड़ा और स्टॉक ने यहाँ पर लो बना दिया। तो अब स्टॉक अगर इस लो को नहीं तोड़ता है और ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ नज़र आएगा, पर अभी लो के पास में ही खड़ा है। तो वेट कीजिएगा, जल्दबाज़ी बिल्कुल नहीं करें और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।